दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हैं हम देश विदेश से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को लेकर। तैयार हो जाइए एक बार फिर से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे, सावधान देशव्यापी हड़ताल का आह्वान, जनजीवन पर पड़ सकता है असर, जान लीजिए ये बड़ी खबर। इसी के साथ आगे देखेंगे तो क्या सर्दी खांसी और बुखार नहीं कोरोना वायरस के ये दो पक्के लक्षण, शोध में बताया, आगे जानिए इस पूरी खबर को। इसी के साथ साथ दोस्तों आगे देखेंगे, एक छोटी सी गलती और रद्द हो जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, जानिए नया नियम, जान लीजिए ये काम की खबर। और साथ ही आगे देखेंगे, भारतीय रेलवे ने 6 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने का किया ऐलान, आसान होगा सफर, जान लीजिए वरना होगा नुकसान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन आने के बाद क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा, जानिए क्या कहते हैं वैज्ञानिक, आगे जानेंगे इस पूरी खबर को। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। अगर नहीं मानी ये बातें तो खाली हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट, आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो देश में कोरोना मृतकों की संख्या 1 लाख से अधिक। पिछले 24 घंटों में सामने आए 79,476 मामले। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। कोरोना वैक्सीन आने के बाद क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा, जानिए क्या कहते हैं वैज्ञानिक। अगर आपको लगता है कि कोरोना वैक्सीन आने के बाद सब कुछ एकदम से सामान्य हो जाएगा तो शायद आपका सोचना गलत हो सकता है। प्रमुख वैज्ञानिकों ने इसे लेकर चेतावनी दी है। वैक्सीन को एक ऐसे उपाय के रूप में देखा जा रहा है जिसके आते ही महामारी समाप्त हो जाएगी, लेकिन रॉयल सोसाइटी के शोधकर्ताओं ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि टीके से क्या होगा और क्या हो सकता है, इसे लेकर हमें तार्किक और व्यवहारिक होने की जरूरत है। वैज्ञानिकों का कहना है कि टीका जब भी आए उसे लोगों तक ले जाने में कम से कम 1 साल तक का समय लग सकता है। ऐसे में आवश्यकता है कि कोरोना वायरस के कारण जिन प्रतिबंधों को लागू किया गया है उन्हें धीरे धीरे हटाया जाए। साथ ही अगली खबर में, तो क्या सर्दी खांसी और बुखार नहीं कोरोना वायरस के ये दो पक्के लक्षण, शोध में बताया। कोरोना वायरस का संक्रमण देश और दुनिया में बढ़ता ही जा रहा है। रूस, चीन जैसे देशों में इसकी वैक्सीन तैयार कर ली गई है, जबकि भारत, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश भी कामयाबी के बहुत करीब हैं। कोरोना महामारी से निपटने में सबसे प्राथमिक चुनौती इसकी ज्यादा से ज्यादा जांच करना है, कारण कि कोरोना संक्रमण का पता लग जाने के बाद इसके इलाज के लिए बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। आपको बता दें, लक्षणों के आधार पर बहुत सारी कारगर दवाएं देश दुनिया में उपलब्ध हो चुकी हैं, लेकिन इलाज तभी संभव है जब इसकी पहचान हो जाए। कोरोना वायरस के 15 तरह के लक्षण बताए गए हैं। सामान्यतः लोग सर्दी खांसी बुखार होने पर कोरोना की जांच करवा रहे हैं, लेकिन क्या ये इसके पक्के लक्षण हैं? आपको बता दें, कोविड चूंकि एक संक्रामक रोग है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलता है, इसलिए इसका आभास होते ही लोगों को सेल्फ आइसोलेट यानी कि स्वयं पृथक करने की सलाह दी जा रही है। इसके लिए सबसे पहले संक्रमण की पहचान जरूरी है। ज्यादातर देशों में सर्दी बुखार खांसी आदि को कोरोना का अहम लक्षण माना जा रहा है, लेकिन सामान्य फ्लू और मौसमी बीमारियों में भी ये लक्षण कॉमन है, इसलिए अब इस मान्यता को बदलने की जरूरत है। साथ ही अब जानिए, सावधान देशव्यापी हड़ताल का आह्वान, जनजीवन पर पड़ सकता है असर। सरकार की नीतियों के विरोध में ट्रेड यूनियनों ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों और उनके सहयोगी संगठनों की घोषणा के अनुसार हड़ताल पर जाने का निर्णय 2 अक्टूबर को कामगारों के ऑनलाइन राष्ट्रीय सम्मेलन में किया गया। आपको बता दें, इसमें कहा गया है कि सम्मेलन में सभी कामगारों से, चाहे वे यूनियन से जुड़े हों या नहीं, संबद्ध हों अथवा नहीं, संगठित क्षेत्र से हों या फिर असंगठित क्षेत्र से जुड़े हों, सरकार की जन विरोधी, कर्मचारी विरोधी, किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ संयुक्त संघर्ष को तेज करने और 26 नवंबर 2020 को देशव्यापी आम हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 300 रुपए तक महंगे हो सकते हैं 10,000 तक के मोबाइल, जानिए क्या है कारण। मोबाइल के रेट में बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि सरकार ने इसके डिस्प्ले के इंपोर्ट पर 10% शुल्क लगा दिया है। इससे मोबाइल फोन के दाम 3% तक बढ़ सकते हैं। इंडियन सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के मुताबिक डिस्प्ले असेंबली और टच पैनल पर यह शुल्क 1 अक्टूबर से लगाए जाने का प्रस्ताव था। इससे मोबाइल फोन की कीमतों में 1.5 से 3% की बढ़ोतरी होगी। अनुमान के मुताबिक 10,000 रुपए तक के मोबाइल फोन की कीमत 300 रुपए तक बढ़ सकती है। साथ ही अगली खबर में, भारतीय रेलवे ने 6 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने का किया ऐलान, आसान होगा सफर।
भारतीय रेलवे के पश्चिम रेलवे जोन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बांद्रा टर्मिनस से झांसी और कानपुर सेंट्रल, अहमदाबाद से आगरा कैंट और ग्वालियर वहीं रतलाम से ग्वालियर और भिंड के बीच एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। ट्रेन नंबर 01104 और 01125 के लिए बुकिंग 3 अक्टूबर से शुरू हो गई है। वहीं गाड़ी नंबर 02244 के लिए टिकटों की बुकिंग 4 अक्टूबर से शुरू होगी। बांद्रा टर्मिनस से झांसी के बीच चलाई जा रही गाड़ी संख्या 01103 झांसी से बांद्रा के लिए 4 अक्टूबर को चलाई जाएगी। वहीं बांद्रा टर्मिनस से झांसी के लिए ये गाड़ी संख्या 01104 6 अक्टूबर को चलाई जाएगी। ये गाड़ी सप्ताह में 2 दिन चलेगी। इसी के साथ अगली खबर में, कोरोना से लड़ने के लिए इस रेस्टोरेंट में वैदिक थाली, मिल रहा अल्कोहलिक काढ़ा। अनलॉक में रेस्टोरेंट से लेकर बाजार तक सब धीरे धीरे खुल चुके हैं, लेकिन हो सकता है अभी भी आपके मन में बाहर खाने को लेकर शंका हो। अब दिल्ली के बड़े रेस्टोरेंट आपको ऐसे मेन्यू देने का दावा कर रहे हैं जो स्वादिष्ट तो हैं ही, साथ ही आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। दिल्ली के एक रेस्टोरेंट आर्डर 2.1 ने कोरोना से लड़ने के लिए एक ऐसी थाली का दावा कर रही है जो आयुर्वेदिक तरीके से बना है। इस थाली का नाम है वैदिक थाली, जिसमें इम्यूनिटी बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक सामग्री से भरपूर व्यंजन है, स्वादिष्ट भी हैं और सेहतमंद भी। साथ ही अगली खबर में, आम आदमी के लिए बड़ी खबर, अब दाल और सब्जी में हींग का तड़का लगाना पड़ेगा महंगा, जानिए क्यों। अपवाद के रूप में 2-4 किचन की बात छोड़ दें तो स्वाद की शहंशाह और पेट का हाजमा ठीक रखने वाली हींग पर आफत आने वाली है। कोरोना की मार से उबर चुकी हींग एक बार फिर महंगी हो जाएगी। बाजार में चर्चा है कि सरकार अफगानिस्तान के रास्ते भारत आने वाली हींग पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है। ये कदम उज्बेकिस्तान की वजह से उठाया जा सकता है। अब ड्यूटी बढ़ने की बात सिर्फ चर्चा हो या पुख्ता जानकारी, लेकिन दिल्ली के खारी बावली बाजार से लेकर हाथरस तक में हलचल मची हुई है। साथ ही अगली खबर में, लॉकडाउन में कर रहे हैं शादी की प्लानिंग तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान, वरना भुगतना होगा ये अंजाम। कोरोना ने दुनिया भर के लोगों को परेशान कर रखा है, जिसकी वजह से कई सारी चीजों को टाल दिया है। भारत में अभी भी इसका प्रकोप जारी है, जिसकी वजह से कुछ महीनों पहले सारी शादियों को टालना पड़ा था, लेकिन आने वाले महीनों से एक बार फिर से शादी का सीजन शुरू हो जाएगा और लोग इस बार शादी के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप शादी कर रहे हैं तो आपकी शादी में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और आप लॉकडाउन में भी इसका पूरा लुत्फ उठा सकें। न्यू नॉर्मल में आने वाले दिनों में कई सारी शादियां होने वाली हैं। ऐसे में मौजूदा हालातों में आपकी शादी के दौरान कई सारी चीजों का खास ध्यान रखना है ताकि आपकी शादी सुरक्षित माहौल में हो सके और अच्छे से मजे ले सकें, साथ ही सरकार की बातों का भी पालन हो सके। साथ ही अगली खबर में, एक छोटी सी गलती और रद्द हो जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, जानिए नया नियम। केंद्र सरकार ने नए मोटर व्हीकल रूल्स 1 अक्टूबर 2020 से लागू कर दिए हैं। इसके तहत लोगों को आरसी, इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अहम डॉक्यूमेंट्स को साथ लेकर चलने के झंझट से निजात दी गई है। वहीं दूसरी तरफ आपकी एक छोटी सी गलती भी आपके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने के लिए काफी होगी। ट्रैफिक डिपार्टमेंट अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर प्राइवेट और कमर्शियल व्हीकल्स के ड्राइवरों के व्यवहार पर नजर रखेगा। आपको बता दें, नए नियमों के मुताबिक पुलिस या यातायात अधिकारी के साथ खराब व्यवहार, गाड़ी नहीं रोकने, ट्रक के केबिन में सवारी बिठाने को खराब बर्ताव माना जाएगा। ऐसा पाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या रद्द किया जा सकता है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साथ ही अगली खबर में, भारत कोविड-19 संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों के मामले में दुनिया में सबसे ऊपर। दोस्तों, भारत कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त हुए मरीजों की संख्या के मामले में विश्व में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है और दुनिया भर में इस रोग से उबरने वाले मरीजों में 21% लोग भारत में हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के दुनिया में अब तक सामने आए कुल मामलों में 18.6% मामले भारत में हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर में, इस साल पड़ेगी कड़ाके की ठंड, सर्दी का मौसम होगा लंबा, जाने कब से होगी जाड़े की शुरुआत। दोस्तों, आपको बता दें, देश के उत्तरी क्षेत्र के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों से मानसून की औपचारिक विदाई के साथ ही आगामी जाड़े के सीजन में जहां कड़ाके की ठंड पड़ेगी, वहीं सर्दी मौसम के लंबा होने का अनुमान है। हवाओं में घटती आर्द्रता, सूखी तेज हवाएं और साफ होते आसमान से ठंड की आहट शुरू हो जाती है, जो हो चुकी है। मानसून के लौटने के साथ ही आकाश से बादल छूमंतर हो जाते हैं। इससे दिन में चटक धूप के बावजूद उमस कम हो गई है, लेकिन रात के तापमान में गिरावट का रुख है। सर्दी के मौसम के शुरू होने के इन्हीं तथ्यों का संकेतक कहा जाता है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि 15 अक्टूबर से दिन के तापमान में भी कमी आने लगेगी, जिसके बाद जाड़े की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। साथ ही अगली खबर में, ब्रिटेन में 3 महीने के भीतर कोविड-19 वैक्सीन आ सकती है, रिपोर्ट। ब्रिटेन में कोविड-19 वैक्सीन 3 महीने के अंदर बड़ी संख्या में उपलब्ध कराई जा सकती है। आपको बता दें, इससे ब्रिटिश वैक्सीन की संभावना बढ़ जाती है, जिसे कोविड-19 के खिलाफ एक सफल वैक्सीन की दौड़ में आगे निकलना माना जा रहा है। ये यूरोप में नए कोरोना वायरस बीमारी के इलाज के लिए अनुमति पाने वाली पहली वैक्सीन बनी है, जो बीमारी दुनिया भर में 1 लाख से अधिक लोगों की मौत की वजह बनी है। साथ ही अगली बड़ी खबर में,
अगर नहीं मानी ये बात तो खाली हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट। दोस्तों, आपको बता दें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोगों को फ्रॉड से बचाने के लिए कई कैंपेन चला रहा है। यूं तो आरबीआई ऑनलाइन बैंकिंग को लेकर कई बार चेतावनी जारी कर चुका है, लेकिन जिस रफ्तार से इंटरनेट बैंकिंग की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ रहा है, उसी गति से बैंक फ्रॉड भी लगातार बढ़ रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अपने इस अभियान में आम लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड और बैंकिंग से जुड़े सभी लेन देन को लेकर जागरूक कर रहा है। तो अगर आप भी अपने पैसों को फ्रॉड से बचाना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। केंद्रीय बैंक ने बताया कि आरबीआई के नाम से आने वाले कुछ ईमेल से बचने की सलाह दी है। आरबीआई के नाम से आने वाले ये ईमेल आपके बैंक अकाउंट में जमा आपकी कमाई को साफ कर सकते हैं। साथ ही अब जानिए, महिलाओं को नए कानून के बाद मिलेगी पुरुषों के समान सैलरी और आगे बढ़ने के मौके। आपको बता दें, नए श्रम कानूनों के तहत वेतन संहिता में साफ किया गया है कि पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन मिलेगा। साथ ही कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन भी तय किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से गठित एक काउंसिल हर साल न्यूनतम वेतन का आकलन करेगी। वहीं वेतन भौगोलिक स्थिति व व्यक्ति की स्किल के आधार पर तय किया जाएगा। वहीं वेज कोड के तहत कंपनियों के लिए कर्मचारियों को समय पर वेतन देना अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।